अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इंडिया का जो नया एंट्री रिक्वायरमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे। 20 दिसंबर 2021 से इंडियन गवर्नमेंट ने नया एडवाइजरी जारी किया है जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए। तो आप में से जो भी इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो या फिर दूसरे कोई कंट्री से घूमने जा रहे हैं या ट्रांजिट करने के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बिना स्किप किए अच्छे से देखिए, समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वक्त जितने भी लोग जा रहे हैं इंडिया में, दो कैटेगरी में उनको बांटा गया है। एक रिस्क वाले कंट्री से आने वाले पैसेंजर्स, दूसरा नॉर्मल पैसेंजर्स। रिस्क वाले कंट्री के पैसेंजर्स कौन कौन है पहले मैं वो बता देता हूँ। यूरोप के जितने भी कंट्री हैं सारे रिस्क वाले कैटेगरी में है इंडिया का, इंक्लूडिंग यूके। साउथ अफ्रीका भी है, ब्राज़ील, बोट्सवाना, चाइना, गाना, मॉरिटस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इसराइल, ये सारे कंट्री इस वक्त इंडिया के रिस्क वाले कंट्री के लिस्ट में। कॉमन एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ जो सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप दुनिया के कोई भी कंट्री से जा रहे हो, आपके लिए वो एप्लीकेबल है। पहला, वैलिड वीज़ा और टिकट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास 72 आवर्स के अंदर का कराया हुआ नेगेटिव पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये है कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो अब तक थी, यही कंटिन्यू चलता आ रहा है। इसके अलावा 20 दिसंबर 2021 से कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड की गई है नए गाइडलाइन में। इंडिया के 6 मेट्रो सिटीज़ जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद आता है। ये एयरपोर्ट में कोई भी पैसेंजर रिस्क वाले कंट्री से जाएगा तो उनके लिए मैंडेटरी होगा कि पहले वो कोविड पीसीआर टेस्ट का प्री बुकिंग करें, उसके बाद ही वो जा सकते हैं। जो लोग नॉर्मल कंट्री से जाएंगे उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगर नॉर्मल कंट्री वाले रिस्क वाले कंट्री में 14 दिन के अंदर गए होंगे तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा कि वो पहले कोविड पीसीआर टेस्ट का प्री बुकिंग करा लें। तो ये है नॉर्मल गाइडलाइन जो इंडियन गवर्नमेंट ने इस वक्त रखा है सबके लिए। अब जब आप एयरपोर्ट पहुंचोगे इंडिया में, उस समय का क्या रूल है, ये चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। सारे लोगों के लिए, जो लोग नॉर्मल कंट्री से जाएंगे और जो लोग रिस्क वाले कंट्री से जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो डिटेल है वो आप लोग को बताता हूँ। अभी तक मैंने इंडिया जाने से पहले क्या क्या तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो बताया। अब मैं बताऊँगा जब आप इंडिया पहुँच जाओगे, एयरपोर्ट में उतर जाओगे, उस समय क्या क्या प्रोसीजर है दोनों लोगों के लिए, जो लोग नॉर्मल कंट्री से जाएंगे और जो लोग रिस्क वाले कंट्री से जाएंगे उनके लिए भी। मैंने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया कि कौन कौन से कंट्री रिस्क वाले लिस्ट में है इंडिया के लिए और कौन कौन से कंट्री नॉर्मल है। तो पहले हम बात करते हैं रिस्क वाले कंट्री की। जो लोग रिस्क वाले कंट्री से जाएंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कंट्री रिस्क वाले कैटेगरी में है। या फिर जो लोग ये कंट्री में विजिट किए हैं लास्ट 14 दिन में, वो इंडिया जा रहे हैं, तो उनको एयरपोर्ट पहुंच के सबसे पहले जाना पड़ेगा आरटी-पीसीआर कराने के लिए। एयरपोर्ट में ही फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले आपको पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट जब तक नहीं आता है आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप ट्रांजिट के पर्पज़ से इंडिया गए हैं तो भी आपको रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं। अब पीसीआर टेस्ट कराने का क्या कॉस्ट होगा वो भी मैं बता देता हूँ। 2 तरह का पीसीआर टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। एक रैपिड पीसीआर टेस्ट जिसका रिपोर्ट आपको तुरंत मिलता है, एक नॉर्मल आरटी-पीसीआर टेस्ट। अगर हम नॉर्मल आरटी-पीसीआर टेस्ट की बात करें, इसमें आपको रिपोर्ट लेट से मिलता है, 6 से 8 घंटा लग जाता है टाइम। इसका चार्ज कम है, 500 से 1000 के बीच इसका कॉस्ट है। हर एक एयरपोर्ट का अलग अलग चार्ज है। वहीं पे अगर आपको जल्दी रिपोर्ट चाहिए 1 से 2 घंटे के अंदर, तो फिर रैपिड पीसीआर टेस्ट कराने का भी फैसिलिटी है, लेकिन इसका चार्ज ज़्यादा है। स्टार्टिंग में 3500 4000 दिखा रहा था। अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट का वेबसाइट में जाके देख रहा था तो वहाँ पे करीबन 2000 रुपीज़ इंडियन मनी है। तो ये आप लोग एयरपोर्ट वाइज चेक कर लीजिएगा, चाहे आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो ये है
पहला कंडीशन, वहाँ पहुँच के आपको पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। अगर आप नेगेटिव आते हो तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि 7 दिन फिर भी आप क्वारंटाइन रहिएगा। उसके बाद 8वें दिन कोविड PCR टेस्ट कराइए। अगर फिर नेगेटिव आता है तो फिर से आपको 7 दिन और परहेज करना है। उसके बाद आप आराम से नॉर्मल घूम सकते हैं। अगर कोई बंदा पॉजिटिव निकलता है तो फिर उनको आगे का जर्नी करने नहीं दिया जाएगा। उनको तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ेगा। ये रूल है उन लोगों के लिए जो रिस्क वाले कंट्री से जाएंगे या फिर रिस्क वाले कंट्री में लास्ट 14 दिन में विजिट किए हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ जो लोग नॉर्मल कंट्री से जाएंगे उनके लिए क्या रूल है। अगर आप रिस्क वाले कंट्री से नहीं जा रहे, आप नॉर्मल कंट्री से जा रहे हैं इंडिया, तो उनके लिए रूल है कि 2% लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा। ये रैंडम होगा, किनका होगा बोला नहीं जा सकता है। ये चीज़ फ़्लाइट में ऑब्ज़र्व किया जाएगा। अगर फ़्लाइट में क्रू मेंबर्स या फिर उनका टीम ऑब्ज़र्व करते हैं किसी को कि इनका टेस्ट होना चाहिए, किसी पे डाउट होता है, तो फिर उनका टेस्ट किया जाएगा। ये सिर्फ 2% रैंडम किसी का भी हो सकता है। अगर आपका किस्मत ख़राब रहा तो आप भी हो सकते हो, लेकिन सबका नहीं, सिर्फ 2% लोगों का होगा। बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा, वो लोग आराम से जा सकते हैं। जिनका टेस्ट होगा 2% में से जो लोग रहेंगे, अगर वो नेगेटिव होते हैं तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। उनसे बोला जाएगा कि आप 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन रहिए। इनकेस अगर कोई बंदा पॉजिटिव निकल जाता है तो फिर उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जो भी प्रोटोकॉल होगा एयरपोर्ट का वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के साथ में इंडिया जा रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 5 साल या फिर 5 साल के नीचों के बच्चों के लिए PCR टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। हाँ, इनकेस अगर आपको लगता है कि बच्चे में सिम्टम्स है तो फिर आप PCR टेस्ट करा सकते हैं और बच्चे को होम क्वारंटाइन में रख सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा जो भी आप लोग के डाउट्स थे कि इंडिया जाने के लिए इस वक्त क्या क्या रूल है, क्या गाइडलाइन है, वो क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।